हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ 100 जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें आप बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लगा करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है या सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन बीमारी का उपचार मधुमेह में होता है या डायबिटीज में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह विटामिन सी। विटामिन सी जनरली खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, आंवला। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की बीमारी, ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया था। तो इसको जॉन लोगी बेयर्ड या जे एल बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप आसान आसान क्वेश्चन से अपना स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफरों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी को अमृतसर में। एग्जैक्टली डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उसका नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वह देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है, इसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो वो है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वो है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो वो है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो वो किया था हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वह है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वह होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह धातु था तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?
तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई में चली थी, जो वर्तमान में मुंबई है। मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? तो वह कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में रूस की मदद से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे टिग्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग, हॉलैंड में। अभी हॉलैंड का न्यू नाम नीदरलैंड्स है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो है वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? तो वो था दक्षिण सूडान, जो कि अफ्रीका का देश है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो वह विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो वह अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए या कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में हुए, यह ब्राजील में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस दुधारू नस्ल है या प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव हरियाणा से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आसाम में। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। यह 100 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को यह पसंद आया होगा। यह क्विक रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी हुई होगी। आई थिंक यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।